ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के पुराने साथी और ईरान के पड़ोसी आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर एक दूसरे के सामने तन गए हैं। दोनों के बीच एक बार फिर खून खराबे का दावा हुआ है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर अपने एक सैनिक की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं अजरबैजान ने कहा है कि आर्मेनिया ने उसके सैनिकों पर फायरिंग की है। दोनों दुश्मनों का ताजा तनाव यहीं खत्म नहीं होता। इस खून खराबे के बीच अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख को से आर्मेनिया का लिंक तोड़ने के लिए दोनों के बीच की इकलौती सड़क पर चेक पॉइंट बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख पहुंचने के लिए अजरबैजान के सुरक्षा घेरे से गुजरना होगा, जो कि आर्मेनिया को कतई मंजूर नहीं। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तीसरी लड़ाई लगभग तय दिख रही है। ये दोनों देश भले ही छोटे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई में बड़े बड़े देश कूद सकते हैं। रूस तो इस युद्ध में उतरेगा ही। ईरान पहले ही लड़ने के लिए तैयार बैठा है। उसका दुश्मन इजराइल भी अपना दम दिखाने को बेताब है। वहीं तुर्की और अमेरिका भी अपना अपना पाला चुन चुके हैं। और अगर इतने ताकतवर देश एक दूसरे से भिड़ेंगे तो वो विश्व युद्ध ही होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ताजा तनाव तब पैदा हुआ जब अजरबैजान ने ऐलान किया कि उसने लाचिन कॉरिडोर नाम की सड़क पर चेक पॉइंट बना दिया है। लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता और नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों की जान बसती है। नागोर्नो कराबाख के लिए दोनों देश आज से नहीं बल्कि 30 साल से ज्यादा वक्त से लड़ मर रहे हैं। 2020 में ही दोनों देशों ने नागोर्नो कराबाख के लिए 6 हफ्तों तक एक दूसरे पर तोप, गोले और बम बरसाए थे, जिसमें 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब रूस ने सीज फायर करवाकर युद्ध रुकवा दिया था। उस सीज फायर के तहत अजरबैजान लाचिन कॉरिडोर को बंद नहीं कर सकता। लेकिन अजरबैजान ने आरोप लगाया कि आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख में नई जंग की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो लाचिन कॉरिडोर के रास्ते नागोर्नो कराबाख में हथियार पहुंचा रहा है। अजरबैजान ने दावा किया कि इसलिए उसने भी लाचिन कॉरिडोर पर चेक पॉइंट बना दिया। लाचिन कॉरिडोर पर अजरबैजान की चेक पॉइंट का मतलब है आर्मेनिया का नागोर्नो कराबाख तक जाने का रास्ता बंद। और नागोर्नो कराबाख की आधी से ज्यादा आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है। उन लोगों के साथ आर्मेनिया की सरकार खड़ी है। दिक्कत यह है कि नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इसलिए आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख तक पहुंचने के लिए लाचिन कॉरिडोर की जरूरत है, जिस पर अजरबैजान ने चेक पॉइंट बनाकर आग में घी डाल दिया है। इसी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान से अलग अलग देशों के अलग अलग हित जुड़े हुए हैं। ईरान का तो इस लड़ाई में पड़ना लगभग तय है, क्योंकि एक तो वो दोनों देशों का पड़ोसी है, दूसरा उसकी अजरबैजान से दुश्मनी है और तीसरा वो सरेआम आर्मेनिया के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुका है। वहीं वैसे तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं, लेकिन रूस का झुकाव आर्मेनिया की तरफ है। मगर मजेदार बात यह कि रूस का दुश्मन अमेरिका भी आर्मेनिया को समर्थन देता दिख रहा है। यानी यहाँ रूस और अमेरिका साथ खड़े हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अजरबैजान अकेला है। तुर्की उसका पुराना दोस्त है, जो 2020 की जंग में भी उसे अपने ड्रोन देकर जिता चुका है। वहीं इजराइल भी अजरबैजान से हाथ मिलाए बैठा है। उधर सूडान में अमेरिका ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को बचाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया। विशेष विमान के जरिए अमेरिका की स्पेशल फोर्स सूडान की राजधानी खर्तूम पहुंची और वहां फंसे दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहां सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद इन कर्मचारियों को सूडान से निकाल लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर इस मिशन के लिए स्पेशल फोर्स का शुक्रिया अदा किया।